नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सिंड्रोम। अगले वीडियो में भी मैंने सिंड्रोम के बारे में बताया था, पर मैंने उसमें ऑटोसोम के आधार पर बताया था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं लिंग गुणसूत्र के अगुणित होने पर। मतलब जब लिंग गुणसूत्र, हमारा लिंग गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है, तो 23वें जोड़ी पे। कौन कौन से जोड़ी पे? 23वें जोड़ी पे। नर में क्या होता है? नर में XY होता है, और मादा में क्या होता है? मादा में क्या होता है? इसमें XX होता है। तो इसके आगुणित होने पर, मतलब ये गिनती में नहीं जाता, आगुणित हो जाता है। तो इसी के आधार पर आज हम आपको बताने वाले हैं सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र के आधार पर, आगुणित होने के आधार पर हमारे दो प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। पहला कौन सा? पहला टर्नर सिंड्रोम और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम। चलिए अब हम आपको टर्नर सिंड्रोम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? इस सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं लिंग गुणसूत्रों के लिए क्या होती है? मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इनमें केवल एक, यानी ये मान लीजिए सामान्य मादा, और ये जो मादा है ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा। किससे ग्रसित मादा है? तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा। ये समान मादा में XX होता है, और इस मादा में क्या होता है? इसमें 23वें जोड़ी में केवल एक ही X पाया जाता है, और दूसरा X की, मतलब दूसरे X गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम इन्हें XO से प्रदर्शित करते हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है कितना होता है? तो इसमें 2n-1 होता है, यानी n बराबर 23, और 23 दूना 46, 46 - 1 यानी 45 गुणसूत्र। यानी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। अब हम इनका लक्षण बताने जा रहे हैं। इनके शरीर एवं इनका जननांग। जननांग क्या होता है? इनका जननांग होता है अंडाशय, अल्प विकसित होता है। इनका वक्ष चपटा तथा कद छोटा होता है। बाल्यावस्था में ये क्या होती हैं? ये समान स्त्रियां होती हैं, किंतु किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनका अंडाशय अल्प विकसित होने के कारण ये बाज होती हैं, यानी कि साधारण भाषा में ये मां नहीं बन सकती, तथा इनका मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का अभाव होता है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं ये है कि ये 8,000 स्त्रियों में से केवल एक, कितनी? तो केवल एक स्त्रियां इस टर्नर सिंड्रोम का शिकार होती हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरा सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो चलिए अब हम आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। इसकी जानकारी चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों को कब से है? तो सन 1942 ईस्वी से है। सन 1942 ईस्वी से। कारण इसका यह है कि इसकी जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या है वो ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात 2 के जगह 3 हो जाती है। किसमें? 23वें जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात समान मादा। और इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित मादा, इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र Y के उपस्थिति के कारण इनमें नर लक्षण उपस्थित हो जाते हैं, यानी शरीर समान पुरुषों जैसी हो जाती है। अब इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या आपको तो पता है नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना होता है, तुरंत कमेंट करिए। इनमें होता है 2n+1, यानी n बराबर 23, 23 दूना 46, 46 + 1 यानी 47। तो इनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। अब XX गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण इनमें क्या होता है? इनमें मादा लक्षण आ जाते हैं, जैसे अर्थात वृषण छोटे व शुक्राणु नहीं बनते। अब
अब स्त्रियों के समान लक्षण सुन लीजिए। जैसे क्या होता है, शरीर पर बाल कम उगना, स्तनों का विकास करना, अर्थात ये क्या होते हैं, ये बाज होते हैं। इनकी विशेषताएं सुन लीजिए। 5000 में से केवल एक व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आपको कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से जाइए और कांटेक्ट कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।